हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फेक मस्ती पर। और आप देख रहे हैं ब्रिजेश सर के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की गणित में अभ्यास 4C। तो चलते हैं, सवालों को पढ़ते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं AB और CD खींचिए। बिंदु A और C पर 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखाखंड AM और रेखाखंड CM बनाइए। कोण AMC का माप ज्ञात कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो समांतर रेखा खींच लेंगे। तो यहाँ पर हम खींच लेते हैं। एक और इसी के समांतर रेखा और खींच लेते हैं। ये खींच लिए हम। यहाँ पर हम नाम देंगे A, B और यहाँ पर नाम देंगे C और D। यानी AB और CD दो समांतर रेखाएं हो गई। अब यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु A और C पर 30 डिग्री और 60 डिग्री कोण बनाती हुई, यानी बिंदु A पर हमारा 30 डिग्री बनेगा और C पर हमारा 60 डिग्री बनेगा। तो चलिए हम प्रकार की सहायता से बनाते हैं। ये हमारा प्रकार है। ये हमारा 30 डिग्री दिया है, तो सबसे पहले हम 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। सबसे पहले ये 60 डिग्री का कोण बनेगा। फिर यहाँ पर रखकर रेखाखंड के एक ही बिंदु पर जहाँ चाप हमारा मिला है वहाँ पर रखकर हम एक और चाप लगा लेंगे। इसी तरह खींचते हुए यहाँ पर कर लेंगे। इसका समद्विभाजन करना है। यहाँ से इस कटे हुए चाप के बीचों बीच हम एक रेखा किरण खींच लेंगे। यहाँ जो कोण बना है हमारा 30 डिग्री का कोण बना है। ये A पर बना है। हमारा C पर कितना दिया है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कोण यहाँ पर बना लेते हैं C पर। तो हम रखेंगे C के लास्ट छोर पर। और इसको हम बना लेंगे 60 डिग्री का कोण। चलिए, यहाँ पर रखकर हम ये काट लिए। फिर वही दूरी लेकर प्रकार से यहाँ इस बिंदु पर रखकर काट लेंगे। अब देखिए, यहाँ जहाँ पर कटा है हमारा चाप, यहाँ से होते हुए C का हम यहाँ से होते हुए और इस बिंदु से मिला देंगे। तो ये हम मिला दिए। और यहाँ पर जो नाम दिया गया है, इसका नाम दिया गया है हमारा M हो गया। यानी कि इसे हम AM भी पढ़ सकते हैं और CM भी पढ़ सकते हैं। और यहीं पर जो कोण बना है, इसी कोण का मान पूछा है कि AMC, यानी कि कोण AMC बराबर कितना होगा। तो यहाँ पर जो कोण बनाएगा वही हमारा कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चांदे की सहायता से नाप सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो कोण बनाएगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेमी है। विकर्ण की लंबाई को माप कर उसका मान लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर वर्ग दिया है और वर्ग में हमारी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो यहाँ पर भुजा का नाम दे दिया है। भुजा कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो हम अपने स्केल से 5 सेंटीमीटर की दूरी नाप लेंगे। तो यहाँ पर हम दूरी पहले नाप लेते हैं। ये हम 5 सेंटीमीटर का दूरी ले लिए। चलिए, ये 5 सेंटीमीटर का दूरी हो गया। अब हम क्या करेंगे कि प्रकार लेंगे और इसमें 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे कि हम काट लेंगे।
इस बिंदु पर रखकर रेखाखंड के ये हमारा 60 डिग्री का कोण बना। फिर यहाँ पर रखकर जब यहाँ से काटेंगे तो ये हमारा 120 डिग्री का बनेगा। 60 और 120 मिलकर हो जाएगा 180। और जब यहाँ से हम इसका कर देंगे, चाप खींच देंगे और इस पर रखकर एक और चाप खींच देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो बनेगा ऐसे खींचते हुए ये हमारा बनेगा 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर हम चलिए खींच लेते हैं और इस भुजा की भी दूरी रहेगी 5 सेंटीमीटर। तो हम 5 सेंटीमीटर दूरी लेकर खींचते हैं। चलिए ये हमारा 5 सेंटीमीटर का दूरी हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए इसका नाम है ए और इसका नाम है बी और यहाँ पर जो है सी और यहाँ जो बैठेगा हो जाएगा डी। तो यहाँ पर हम नाप लेते हैं, वही दूरी लेना है प्रकार। और यहाँ पर हम एक चाप खींच लेंगे और ये चाप पूरा इस रेखाखंड पर मिलना चाहिए ताकि हम अपना कोण अच्छे से बना सकें। अब यहाँ पर रखेंगे हम अपने प्रकार को, एक चाप यहाँ पर लगाएंगे और एक चाप यहाँ पर लगाएंगे और यही चाप पर रखे हुए एक चाप यहाँ पर लगाएंगे और एक चाप यहाँ पर लगाएंगे। अब क्या करेंगे कि फिर इसे भी इसी की तरह इस प्रतिच्छेदित चाप से होते हुए हम एक रेखा खींच लेंगे। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर का हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम डायरेक्ट मिला देते हैं। अब यहाँ पर हमें नापने की ज़रूरत नहीं है। ये मिला लिए और इसका नाम है डी। और ये चारों भुजाओं की जो लंबाई है वो है 5 सेंटीमीटर। सबकी लंबाई निकल कर आई 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे कि यहाँ से लेकर ए से सी की यानी विकर्ण की लंबाई को माप कर लिखने के लिए कह रहा है। तो ए से सी की हमें दूरी बताना है। ये यहाँ से ये जो ए से सी की है ये बीचों बीच जब निकलता है हमारा एक रेखा, तो ये हमारा आ जाता है विकर्ण में। तो इसकी हमें दूरी बताना है। तो इसकी दूरी नाप लेते हैं कितना हो रहा है अपने स्केल की सहायता से। तो यहाँ पर नापेंगे तो हमारा आ रहा है 7.1। इसकी जो दूरी आ रहा है 7.1 है। यही हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 3, 4 सेमी माप के रेखाखंड AB के अंत्य बिंदु A पर कोण BAC 60 डिग्री की रचना कीजिए। बिंदु B से AC के समांतर रेखा खींचिए। सबसे पहले देख लीजिए पहला लाइन, 4 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड AB यानी 4 सेंटीमीटर का हमें एक रेखाखंड AB खींचना है। तो हम यहाँ पर एक रेखाखंड AB खींच लेते हैं जिसका माप रहेगा 4 सेंटीमीटर। तो हम स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर का माप ले लेते हैं। तो ये हमारा स्केल है, 4 सेंटीमीटर का हम माप ले लेते हैं। तो ये हम माप ले लेते हैं, हमारा 4 सेंटीमीटर आ रहा है यहाँ पर और यहाँ से लेकर हम 4 सेंटीमीटर का दूरी ले लेते हैं। ये हमारा 4 सेंटीमीटर का दूरी है और इस रेखाखंड का नाम है ए और बी। इसके बाद आगे कह रहा है कि AB के अंत्य बिंदु A पर कोण BAC 60 डिग्री की रचना कीजिए। अंत्य बिंदु का मतलब होता है कि जो शुरुआत का है, यहाँ से हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो 60 डिग्री का सबसे पहले हम कोण बना लेते हैं प्रकार की सहायता से। तो ये रखेंगे हम अंत्य बिंदु पर अपना प्रकार और यहाँ से 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम चाप लगा देंगे। फिर यहाँ पर रखेंगे अपने प्रकार को, फिर यहाँ से ये काट देंगे। यहाँ से हमारा जो बना है यहाँ से लेकर इस बिंदु के अंत बिंदु पर हम इस प्रतिच्छेदित चाप को काटते हुए आगे बढ़ाएंगे। ये बना दिए और इसका नाम है हमारा C और ये बन गया BAC यानी कि ये हो जाएगा 60 डिग्री का कोण। ठीक, अब आगे पढ़िए।
बिंदु बी से AC के समांतर रेखा खींची। बिंदु बी से AC के समांतर रेखा खींचना है। तो AC के समांतर हम रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे, और ये बोल रहा है समांतर, तो समांतर में हमारा ये बराबर होना चाहिए, यानी ये रेखा कहीं मिलेगी नहीं। तो हम यहाँ से लेकर ऐसे एक रेखा खींच लेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो चलिए वो भी बताते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे 120 डिग्री का कोण। तो 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे और ये चाप लगा लिए। फिर यहाँ पर रखेंगे अपने प्रकार को और यहाँ से एक चाप लगा लेंगे। फिर इस बिंदु पर रखेंगे और एक चाप ये लगा लेंगे। स्केल की सहायता से इसको खींच लेंगे। यानी कि चाप से कटे हुए बिंदु और इस बी के अंत बिंदु पर हम काट कर एक रेखा खींच लेंगे। और इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हम कोई दे देते हैं डी। यानी कि हो गया बिंदु बी से AC के समांतर, बिंदु बी से AC के समांतर समांतर रेखा हमारा यह हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CA बराबर 8 सेमी और AB बराबर 6 सेमी। AB के मध्य बिंदु से BC के समांतर रेखा खींचिए जो AC को बिंदु M पर काटे। AM तथा CM की लंबाई को मापकर लिखिए। क्या AM बराबर CM है? तो सबसे पहले हाईलाइट में मैं इन सभी भुजाओं के दूरी को लिख लेता हूँ। जैसे BC की जो दूरी है कितनी है, अब क्या करेंगे कि हम BC की 4 सेंटीमीटर की दूरी का एक रेखाखंड खींच लेंगे। ये हम 4 सेंटीमीटर का दूरी ले लिए और इसका नाम है इस रेखाखंड का B और C। अब क्या करेंगे कि CA यानी CA की दूरी जो लेंगे 8 सेंटीमीटर लेंगे। तो ऐसे हम कोई फिक्स कर नहीं सकते कि कहाँ से कहाँ तक लेंगे, तो हम प्रकार से एक दूरी नाप लेंगे 8 सेंटीमीटर का। ये हमारा 8 सेंटीमीटर का दूरी है और 8 सेंटीमीटर का दूरी लेकर हम एक चाप खींच लेंगे। अब यहाँ पर जो आएगा A आएगा, लेकिन हमारा फिक्स नहीं कि कहाँ पर आएगा। तो AB की सबसे पहले दूरी लेकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप और लगा लीजिए प्रकार की सहायता से। तो 6 सेंटीमीटर का दूरी लेंगे। ये हमारा 6 सेंटीमीटर का दूरी है और ये एक चाप लगा लिए। ये चाप सही से मिल नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा 8 सेंटीमीटर की दूरी लेकर फिर से हम इसको खींच देते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से इसको काट लेते हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारा A रहेगा और A से इस B के अंत बिंदु पर मिला देंगे। फिर इसी A से C के अंत बिंदु पर मिला देंगे। तो हम मिला देते हैं, ये मिल गया। देखिए इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर और इसकी जो लंबाई है 6 सेंटीमीटर और इसकी 8 सेंटीमीटर। सवाल में अब क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। अब कह रहा है AB के मध्य बिंदु से BC के समांतर रेखा खींचिए। यानी AB के मध्य बिंदु, AB का सबसे पहले हम मध्य बिंदु निकाल लेते हैं कि इसका मध्य बिंदु कहाँ आएगा। तो हम प्रकार की सहायता से इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। तो हम B के इस अंत बिंदु पर रख कर एक चाप खींचेंगे, चाप लगाएंगे और वही दूरी लेकर प्रकार के A से हम एक चाप और लगाएंगे जो इस चाप को काटे। अब हमें सिंपली मध्य बिंदु पता करना है। तो यहाँ से हम यहाँ तक इसको देखेंगे
तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम मिलाएंगे तो हमारा अंत जो मध्य बिंदु आएगा ये आएगा। ठीक, ये हमारा है मध्य बिंदु ए और बी का। तो मध्य बिंदु हमें पता चल गया। फिर सवाल में कह रहा है BC के समांतर रेखा खींचिए, यानी कि BC के हमें समांतर रेखा खींचना है। तो समांतर रेखा खींचने के लिए हम क्या करेंगे, इसके समांतर ये खींचेंगे ऐसे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आखिर AC पर हमें कहाँ काटना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि प्रकार से एक निश्चित दूरी ले लेंगे और B के अंत बिंदु पर रखकर इसको हम मिला लेंगे। तो ये हम मिला लिए। अब प्रकार से वही दूरी लेकर हम यहाँ पर मिला लेंगे। ये हो गया। फिर इसके बाद रेखाखंड के इस बिंदु पर जहाँ पर ये चाप लगा हुआ है, ये दूरी ले लेंगे। इससे इस दूरी को नाप लेंगे। अब यही दूरी लेकर हम यहाँ से एक चाप खींच लेंगे। ये हम चाप खींच लिए। अब BC के समांतर हम करने के लिए क्या करेंगे कि इस चाप से होते हुए एक रेखा खींच लेंगे। ये हम रेखा समांतर रेखा खींच लिए। और यहाँ पर जहाँ AC पर ये काट रहा है इसका नाम है M। अब सवाल में कह रहा है कि जो AC को बिंदु M पर काटे, तो AC को बिंदु M पर काटता है। AM तथा CM की लंबाई को माप कर लिखिए। AM तथा CM की लंबाई को माप कर लिखना है। AM बराबर CM है, तो चलिए नाप कर देखते हैं। यहाँ से हम रखें तो देखिए 4 सेंटीमीटर आ रहा है और इधर भी 4 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी कि हमारा जो AM है बराबर CM के बराबर है। AM हमारा CM के बराबर है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को यह सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हम शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा नया नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को आज का यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। आज के लिए बस इतना ही। तो हम आपसे फिर मिलेंगे अगले चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।